नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो भारत आने का प्रयास किया। इसके पहले भी कई लोग भारत आने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन वास्को डी गामा ही सफल क्यों होता है? क्योंकि उसे एक भारत का, गुजरात का एक बंदा मिल जाता है, अब्दुल नाम का, जो उसको सही मार्गदर्शन करता है। यूं तो कोलंबस भी भारत को खोजने निकला था, लेकिन उसके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, तो उधर वो अमेरिका चला गया भटक के। वास्को डी गामा क्यों सफल हुआ भारत आने में, भारत पहुंचने में? क्योंकि उसको सही मार्गदर्शक मिल गया। इसीलिए इसी प्रकार से जब कोई आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भटक के कहीं और चले जाएंगे। और सही मार्गदर्शन मिल गया तो आप सटीक जिस एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं उसको निकाल पाएंगे। और सही मार्गदर्शन अगर कोई कर पाता है तैयारी में या किसी एग्जाम को क्लियर करने में, तो ये उस एग्जाम का पीवाईक्यू होता है, विगत वर्षों के प्रश्न। इसीलिए हम एक सीरीज चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए, जो विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है दोस्तों। इसमें हम ये हमारी सीरीज का नाम है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। यानी हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू होंगे। वो भी कौन से पीवाईक्यू? 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 50 शिफ्टों में, वहां से क्वेश्चन लिए गए। सबसे लेटेस्ट है, बोर्ड द्वारा बनाए गए सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। तो इससे हमें बोर्ड की सब जो नई मानसिकता है उसका पता चलता है। और पीवाईक्यू हमें बहुत चीजों में मदद करते हैं। पीवाईक्यू से हम परीक्षा की मांग समझ जाते हैं। पीवाईक्यू करने से आपकी प्रैक्टिस होगी। पीवाईक्यू करने से आपका रिवीजन होगा। तो इसके कई सारे फायदे हैं, और हम लोग अभी तक, या कोई पहली क्लास नहीं, ये 17वां दिन है, यानी 17वीं क्लास है। और इसके पहले 16 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान, इन सब विषयों को कवर कर लिया है। और अभी हम लोग तर्क शक्ति कर रहे हैं, रीजनिंग। इसमें भी भाग 1 आ चुका है, आज है भाग 2। यानी भाग 1 हम लोग कर लिए हैं, और आज भाग 2 करेंगे। रीजनिंग के प्रश्न जो 2022 में पूछे गए हैं, देखने का प्रयास करेंगे कैसा बोर्ड रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन बना रहा है, किस लेवल का बना रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। ये सब चीजें आज यहाँ से पता चलेंगी आपको। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये बहुत आप मैं मानता हूँ कि अभी आपको तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा होगा, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान होगा, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर ये पीवाईक्यू की सीरीज जरूर कर लीजिएगा। अभी तक 16 वीडियो है, अगर आप स्पीड बढ़ाकर 1.5 पे देखेंगे तो सारी वीडियो फटाफट देख डालेंगे। और मेरी वीडियो आप लोग 1.5 या 2x भी करके देखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 1.5 तो जरूर करिएगा। यूट्यूब में सेटिंग में जाकर ऑप्शन होता है, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसकी प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं, और 1.5 करके देखिएगा, बहुत शानदार समझ में आएगा। हाँ, आप नोट बना रहे हैं तब स्लो करके देख सकते हैं, और नोट बनाना ही है आपको, इसको प्रैक्टिस के हिसाब से लेना है। अभी आप रफ पे 50 तक संख्या लिख डालिए। उसके बाद ये रीजनिंग है दोस्तों, मैं बहुत समय यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि जब क्वेश्चन की स्लाइड आपके सामने हो, आप उसे पोज करिए और उस पे आप उस क्वेश्चन को हल करिए। उसके बाद आंसर देखिए, और देखिए क्या आप सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। आपको उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है या जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड ने बनाया है उन सबको साइड में लिखते जाइए कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बना है। इससे आपके सामने एक ऐसी जब रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम कर डालेंगे तो आपके सामने एक टॉपिकों का एक लिस्ट होगी जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, यह आपको पता होगा और आप उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपके मुकाबले कोई नहीं आने वाला है। आप कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सही मार्गदर्शन से तैयारी किए हैं। पढ़ने को तो कितने लाखों लोग पढ़ते हैं और खूब मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्ट होगा, जिसको पता है कि कौन से क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और वह ज्ञान आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा। और हम इस वीडियो में वही निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको पता चल सके किस टाइप के किस स्तर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, रही बात मेरी, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूं और भी दर्जनों एग्जाम पास किया हूं, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सपोर्ट बना के रखिए। आप लाइक करिए करते हैं, जब कमेंट करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं और काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए दोस्तों। इसलिए आप अपना सपोर्ट बना के रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सके। हमारे पास जो अनुभव है दर्जनों एग्जाम क्लियर करने का, उसका कुछ चीज़ें कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर सके ताकि आपका भी कोई एग्जाम पास हो जाए और आपकी जो हालत अभी तैयारी करते हुए जो हालत होती है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझेगा, और सिलेक्शन के बाद जो हालत होती है वह भी मुझसे अच्छा कोई महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जब एक सिलेक्शन होता है तो एक मिडिल क्लास या गरीब लड़के की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है दोस्तों। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना सपोर्ट बना के रखिए। चलिए शुरू करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप पोज करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए और उसको हल करिए, उसके बाद आप आइएगा देखने कि कौन सा इसमें सही है। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन की स्लाइड अलग बनाता हूँ, आंसर की साइड अलग बनाता हूँ, ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर सके, उसको हल कर सके, उसके बाद आंसर देख सके। और पीडीएफ भी इसी हिसाब से मिलेगी, तो आपको पीडीएफ रहेगा तब भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले स्लाइड में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उसके बाद अगली स्लाइड जब आएंगे तब आपको आंसर मिलेगा। इससे आप प्रैक्टिस करके जांच पाएंगे कि आप क्या सही किए क्या गलत किए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, 6 गायकों WXYZ और ए के संगीत कार्यक्रम एक महीने ही जुलाई के अलग अलग दिनों अर्थात जुलाई में ही 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें और 31वें दिन होते हैं। अब डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है लेकिन 21वें दिन नहीं है। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। वाई का संगीत कार्यक्रम बी के संगीत कार्यक्रम के पहले है। किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है। दोस्तों बस ये क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, ऐसे क्वेश्चन से घबराते भी हैं लोग, लेकिन अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों की तो आपको बहुत चीज़ें इसको हल करने की अपनी ट्रिक बनेगी। आपके दिमाग में एक लकीर खींचेगी कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी हल किया जा सकता है। इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए, आपकी अपनी ट्रिक बनेगी। आपको इतना बहुत चीज़ें आप कम पढ़ेंगे तब भी समझ जाएंगे। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। चलिए आप अब लगाइए और फिर आके मिलाइएगा।
आप 2 कॉलम ऐसे बना लीजिए। देखिए 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 21वें दिन, 25वें दिन। अब इसमें जो हमें जानकारी मिलेगी वो भरेंगे। जहाँ एक्सक्यूज होगा, जैसे जो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं, वो चीजें हम इधर लिखेंगे इस स्लाइड में। ठीक है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक से पहले किसी दिन है, लेकिन 21वें दिन नहीं है। अब डब्लू को 21वें दिन के इस कॉलम में लिखिए जहां हम, इससे हमें पता चले कि डब्लू और कहीं तो आ सकता है, लेकिन यहाँ 21वें दिन में ये नहीं आएगा। और यह जब भी होगा, एक से पहले ही होगा। एक से पहले किसी भी दिन, ये नहीं कि जस्ट पहले, किसी भी दिन। तो ये जानकारी हम यहाँ लिख लेते हैं, इससे हमें यहाँ ध्यान रहेगा, यहाँ डब्लू नहीं आएगा। ठीक ना? अच्छा, बी का संगीत कार्यक्रम 14, बी मिल गया हमें एकदम श्योरिटी से, तो 14वें दिन में बी का नाम डाल दिए। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। एक्स का संगीत कार्यक्रम, अच्छा ये देखो एकदम श्योरिटी से मिल गया। केवल जो एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद केवल 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 ए का कार्यक्रम है, तो ये सबसे नीचे आ जाएगा और एक्स उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक ना? वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। वाई का संगीत कार्यक्रम जो है वी हमें मिल ही गया था, वी से पहले ही आएगा, तो ये 12वें दिन वाई हो गया। अब बचा 2 खाना, ये डब्लू और जेड वाला, ये 16वें और 21वें दिन। अब 21वें में डब्लू आएगा नहीं, तो वो 16वें में जाएगा, और जो बचा जेड वो 21वें में आएगा। तो किस गाय का संगीत कार्यक्रम 21वें दिन है, तो वो होगा जेड। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी ट्रिक बनेगी और आप उसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन लोग जल्दी घबरा जाते हैं, टाइम टेकिंग समझ के नहीं लगाते, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फट से इसको सेट करेंगे और खट से बता के निकल जाएंगे। ठीक ना? चलिए प्रश्न दूसरा करिए। नीचे दिए गए तन में उसके विकल्पों के निष्कर्ष, ये देखिए ये सीक्वेंस दिया है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। इसको पिछली वीडियो में बताया था कैसे हल करना है। आप इसको हल करिए, आगे हम देखते हैं। देखिए जब भी कभी ऐसा हो, मेरी ट्रिक है, मैं इस पे बहुत जल्दी से कर पाता हूँ, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको जो अच्छा लगे वैसा करिए। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ बड़ा का निशान है, मैं उस पाई को बड़ा खींचता हूँ। पहले एक लकीर, उसके बाद अगर ये बड़ा है तो इसको बड़ा बनाऊंगा। अगर फिर दूसरी इक्वेशन में कहता है ये बड़ा है या बराबर है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा और इससे मिला देता हूँ। और ये देखो थोड़ा सा नुकीला, ये बड़ा रहेगा, तो इससे पता चलता है ये बड़ा है या बराबर है। ठीक है ना? यहाँ से मिलाने से मतलब बराबर है, और थोड़ा नुकीला इसको ऊपर बनाने से यानी ये बड़ा भी है। तो मैं ऐसा बनाता हूँ। अब ऐसे ही सारी जानकारी को इसमें फिल कर लेंगे। हाँ, जहाँ बराबर है वहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब इधर देखिए आप, जैसे जी बड़ा है या बराबर है पी से, तो जी को मैं बड़ा थोड़ा बना के इस लाइन से इसको मिला के पी बना दिया। यानी कि अब मुझे ये पता है जी बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा पी से। आगे है पी बड़ा है टी से, तो अब पी से छोटा मैं बनाऊंगा टी। ठीक? फिर दिया है टी बड़ा है या बराबर है यस से, तो टी को थोड़ा सा बड़ा बना के यस से मिला दूंगा, यानी मुझे पता है टी बड़ा है या बराबर है यस के। इसी प्रकार अब यस बड़ा है के से, तो के को यस से छोटा बनाऊंगा, फिर के बराबर है एन के, तो एक लाइन और खींचूंगा उसी के बराबर और इसमें बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। और फिर एन छोटा है डी से, तो एन से बड़ा बनाऊंगा डी। लेकिन अब ये डी और इन सब में क्या संबंध होगा वो जानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यस के बाद ये तो पता है कि छोटा है, लेकिन
अब इनके यन के बाद डी तो इससे बड़ा है यन से, लेकिन कितना बड़ा है और किससे कितना बड़ा है वो नहीं पता चलता। तो अब देखिए, जो चीज श्योरिटी से नहीं निकलेगी वो गलत होगी। अब देखिए पी बड़ा है डी से, पी बड़ा है डी से, इससे हम कोई समानता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यन से बड़ा तो बताया डी को, लेकिन कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, हो सकता है ये इतना बड़ा हो, ठीक ना। इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे दोस्तों। अब जी बड़ा है या बराबर है डी के, देखो जी कहाँ है, डी बड़ा है या बराबर है डी के, इससे भी हम संबंध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें कोई संबंध नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डी एन से केवल बड़ा बताया है, अब वो कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। अब देखिए जी बड़ा है टी से, जी यहाँ है बड़ा, अब पी से छोटा था टी, अब पी जी के बराबर या इससे भी पी से भी बड़ा जी है, तो डेफिनेटली टी इससे छोटा होगा, इसलिए हमारा सही आंसर है। और इसी प्रकार डी में देखिए एन बड़ा है टी से, एन ये है बड़ा है कह रहा है टी से, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टी यस के बराबर है, यस से छोटा है के और के बराबर है एन, तो यस से तो ये छोटा ही होगा, तो एन कभी बड़ा नहीं हो सकता टी से, समझ गए, टी बड़ा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, इस आधार पर इसको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? कुछ घंटी बजी इसको देख के। यहाँ 2, 6, 12, 20, बताइए फट से दोस्तों। +2, 0 में +2 किया, फिर 2 में +4 किया, फिर 4 जो जो संख्या आएगी उसमें +6, +8, +10 कर रहा है, इसलिए 20 के बाद +10 होगा, 8 तक जोड़ दिया ना, जैसे 0 +2 2, 2 +4 6, 6 +8 6 12, 12 +8 20, अब 20 +10 करेंगे तो यह जाएगा 30, इसलिए यहाँ पे हमारा 30 सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है इस शब्द को प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो वर्णानुक्रम होता है जिस ABCD जिस क्रम में होता है उसमें व्यवस्थित करके ये बताइए कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। करिए इसको, इसमें क्या समझाना है। अब देखो मैं इसको, ये पहले आएगा वैसे वर्णानुक्रम में करना है, ए फिर ई फिर एल फिर एम एन टी ऐसे आते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए किसका स्थान अपरिवर्तित रहा, तो एन नहीं बदला अपने स्थान पे ही, टी भी अपने स्थान पे है और इनका बदल गया, यानी 2 अक्षरों का स्थान नहीं बदला, इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए 5वां, 30 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। मनोज सामने से 11वें स्थान पर खड़ा है, साहिन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज साहिन के ठीक सामने खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने लोग खड़े हैं? करिए, पोज करके करना है सभी लोगों को, यहाँ फट से देखकर आप निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है आपके जीवन में। आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप इसको पोज करिए और करिए। केवल आप अगर इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बने, किस गहराई से, तब आप फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, नहीं तो आपको प्रैक्टिस के अनुसार लेना है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं कि नहीं, हर क्वेश्चन को पोज करिए, रफ लीजिए, हल करिए, फिर आगे जाइए। ऐसे क्वेश्चनों में मैं जो करता हूँ ये तो सिंपल है, क्योंकि देखो ये सिंपल क्यों है, 30 व्यक्ति हैं टोटल, ये हमें पता है, सब उत्तर और मुंह करके इधर मुंह करके खड़े हैं, ये भी पता है। सामने से 11वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है ना, और साहिन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है। नीरज ठीक साहिन के ठीक सामने खड़ा है, यानी कि 8वें पे, ठीक। तो पीछे से साहिन 8वां हो गया, आगे से 11वां हो गया, टोटल कितने हो गए? 19, अगर इनको जोड़ा जाए।
और टोटल 30 हैं, 30 में से 19 हटा दोगे 11 निकल जाएगा। इस हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। मैं फटाफट फटाफट ये लाइन खींच लेता हूँ। ये रहा मनोज, अब पीछे से ये रहा 7वें पे शाहीन, ये देखो गिनती इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, शाहीन उसके एक स्थान आगे नीरज, इधर मनोज। अब हम गिन लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 ही होगा। ऐसे में कभी कोई गलती नहीं होती, लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे में हमें जब पता ही था 11वां आगे से, फिर नीचे से एक आदमी है 8वें पे, इन दोनों का हो गया टोटल 19, बीच में कौन बचेगा, जो 30 में से कुल 19 घटाएंगे 11 लोग बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां करिए। ये समीकरण दिया गया है, अब कह रहा है कि इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलोगे, तो आपको बदल के यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक ना, हल करिए इसे। देखिए इनमें अब 59 आपका दिमाग चलना चाहिए। 59 पूर्ण संख्या है और 2 भाग पूर्ण रूप से विभाजित होगी, 2 नहीं 2 भाग। अगर पूर्ण संख्या है तो भाग पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए ना, जो ये भाग का निशान है। तो इनके आसपास जो रहेंगे वो पूर्ण रूप से भाग देने पर विभाजित होने वाले होने चाहिए। इसलिए 3 के साथ 6 नहीं बदल सकते, क्योंकि 3 में अगर 6 से भाग दोगे, अगर यहाँ 3 कर दोगे यहाँ और यहाँ 6 कर दोगे, तो 6 से 3 में भाग दोगे तो आधा आ जाएगा ना। उसको कहीं जोड़ोगे घटाओगे तो 59 तो आने से रहा, यानी 3 और 6 को नहीं परिवर्तित करेंगे। और 6 के साथ 7, अब 3 के साथ 7 को आपस में परिवर्तित भी नहीं कर सकते। 7 अगर यहाँ आ गया भाग के पहले, 7 से 6 में भाग दोगे तो वो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही घट गया। अब बचा 8 और 9। 8 और 9 को आपस में बदल के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एकदम सटीक आएगा 6 और 3। ठीक ना, 2 तो ऐसे ही हटा दिए, एक में खट से करके देख लिए, ठीक नहीं हुआ, दूसरा में करके देख ली। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस, ठीक से आपकी अपनी ट्रिक बनेगी। यहाँ जब हम 6 और 9 को आपस में बदलेंगे तो यह 7 गुणे 8 प्लस 6 माइनस 9 भागे 3 होगा, और इसको 7/56 प्लस 6 माइनस 3 या भाग दिए 3 हो गया, यानी 56 और 6 62 माइनस 3 59। ये हमारा सटीक बैठ रहा है, ले ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 7वां प्रश्न फटाफट। अब यहाँ कह रहा है ये कैसे संबंधित है इससे, वैसे ये संबंधित है इससे, तो ये किससे संबंधित होगी वो यहाँ प्रश्न जगह बताना। पूछ करिए, हल करिए। देखिए अगर हम देखें तो, अच्छा देखने पे कुछ तो लग रहा होगा 11 का स्क्वायर के आसपास है, 7 के स्क्वायर के आसपास है, ऐसे 15 के स्क्वायर के आसपास जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ ना, 11 के स्क्वायर करने के बाद 130 दिया है, तो कितने का अंतर है इनमें, 130 और 121 होता है। अच्छा एक बात गांठ बांध लीजिएगा सभी को, कम से कम 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, तो 20 तक, जैसे 15 का, 16 का, 17 का, 20 तक, इसी तरह इनका स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है रटा होना चाहिए, खट, समझ गए। तो 130 माइनस 121 करके देखते हैं, यानी 9 जोड़ रहा है, 11 के स्क्वायर में 9 जोड़ने पर 130 आ रहा है। अब देखेंगे दूसरे में भी यही अप्लाई हो रहा क्या, तो 58 इधर आया है, इसमें 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको घटाते हैं इसमें भी, यानी 7 के स्क्वायर में भी 9 जोड़ के संख्या बना है। इसी प्रकार हम 15 के स्क्वायर में 9 जोड़कर संख्या बना देंगे। 15 के स्क्वायर 225, 9 जोड़ेंगे 234 आ जाएगा, खट से हमारा आंसर हो जाएगा ये सही। अगला, इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा ये बताइए।
बहुत आसान है, इसको आप परिवर्तित करिए तो सब इधर उधर हट जा रहे हैं। डी उधर चला गया, आई भी अपना स्थान बदल दिया, आर भी बदल दिया, ई भी, लेकिन पी अपने स्थान पर है, यानी एक संख्या बराबर। 8वां हो गया। 9वां, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही जिसमें एक श्रृंखला दी होती है, उसमें कुछ लुप्त स्थान होते हैं, उसको भरना होता है, उस श्रृंखला को पकड़ना होता है, ठीक ना। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बनेगा। इसमें देखो सबसे पहले ये श्रृंखला कितने ग्रुप की है, ग्रुप कुल अक्षर कितना है, एक बार अक्षर गिन लिया खट से 20 हैं, तो ये ग्रुप 5 या 4 का बन रहा होगा, ठीक ना, या 5 होगा या 4 होगा। अब देखिए हम 5 मान के चलते हैं, ठीक ना। यहाँ आपको 4 अक्षर एक साथ दिखते हैं, बी वी एम डब्ल्यू, ठीक, यानी ये तो इधर भी बढ़े तो वी एम डब्ल्यू, इधर भी वी वी एम डब्ल्यू, ये तो सेम लग रहे हैं हमें, वी वी एम डब्ल्यू करके देखेंगे, वी वी एम डब्ल्यू, पहला बी फिर डब्ल्यू, और यहाँ क्यू है, लेकिन हर जगह अब 5 में हर जगह बी वी एम डब्ल्यू तो हमें देखने पर लग गया कि ये आ रहे हैं 4 अक्षर, लेकिन ये देखो क्यू, यहाँ लास्ट में टी है, यानी ये आखिरी अक्षर बदल रहे हैं। और ऑप्शन में भी देखिए आर आया है, एस आया है, इसमें भी आर है, यहाँ भी आर आया है, यहाँ बी आया है, चलो बी तो बी बी एम डब्ल्यू में आ रहा था, लेकिन ये एस आया है, यानी लास्ट वाले अंक बदल रहे हैं। इससे हमें पता चला अंतिम अक्षर बदल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आर एस नजर आ रहे हैं और अंतिम अक्षर टी भी दिया गया है, यानी अंतिम अक्षर बदल रहा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे बी बी एम डब्ल्यू क्यू, फिर बी बी एम डब्ल्यू आर, यानी एक स्थान बढ़ा के बी बी एम डब्ल्यू एस, फिर बी बी एम डब्ल्यू टी, एक एक स्थान बढ़ा के अंतिम वाले को एक एक स्थान बढ़ाया है। अब इस हिसाब से जब लिखते हैं तो वी डब्ल्यू वी ये हमारा आता है, यानी ये सही हो गया, ठीक। खूब प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं ऐसे करना है, लेकिन आप जब हल करते हैं तो आपकी अपनी प्रैक्टिस बनती है। चलिए 10वां, खाली स्थान भरना है, यानी यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, करिए, पोज करिए और करके बताइए। दोस्तों इसमें 5 गुणे 2 प्लस 3 किया है, ठीक ना, 13, फिर 13 गुणे 2 माइनस 3 किया है, यानी 23, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार 2 बार गुणा करके एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, फिर 23, 23 गुणे 2 प्लस 3 49, 49 गुणे 2 माइनस की पारी है 95, और 95 गुणे 2 प्लस 3 193, ठीक ना। अगर नहीं पकड़ पाए तो देखिए ऐसा भी किया जाता है, अब 2 गुना करके उसमें 3 प्लस 3 माइनस ऐसा कर सकता है, एक लकीर खींच गई आपके दिमाग में, तो आप ऐसा भी सोचने का प्रयास करोगे। इसलिए खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इस पीवाईक्यू सीरीज को पूरा देखिएगा, आपके दिमाग में लकीरें खींचेंगी कि पीवाईक्यू में बोर्ड ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, इस टाइप के बनाए थे, तो वहाँ पर आपका दिमाग जब सामने क्वेश्चन होगा तो चलेगा कि कहीं ये चीज़ नहीं ना इसमें अप्लाई किया है, कहीं ये चीज़ नहीं ना अप्लाई किया है, वो आपका दिमाग तुरंत प्रोसेस करके ढूंढ लेगा वो तरीका, और आप खट से आंसर करके आ जाएंगे, ठीक ना। आगे 11वां, अच्छा ये इमारत है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिला इमारत है। अब इसमें सेट करना है कौन से पे कौन सी मंजिल आएगी, ठीक है ना। मंजिल की संख्या, निचली मंजिल 1 है, इसी के ऊपर की मंजिल 2 है, यानी इसी हिसाब से 7 तक मंजिल हैं। अब उसमें ये जो जैसे बोला है वैसे सेट करिए, फिर आइए आंसर की तरफ। मैं ऐसे में खट से 7 मंजिल है 7 पाई खींच दूंगा, ठीक है ना। ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 हो गई। सबको बैठाऊंगा, यू शीर्ष मंजिल पर रहता है, ये हमें सटीक मिल गया, यू सबसे ऊपर कर दिया। फिर देखिए
टी और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, टी और क्यू कहीं भी हो जाएगा ना भाई। तो इसको, इस सूचना को अभी छोड़िए। क्यू मंजिल संख्या 3 पर है, ये पक्का पता है कि 3 पे है क्यू, तो हम क्यू को 3 पे लिख देंगे। अब पहले पे आते हैं, ये जो इसके पहले वाला ऑप्शन है, अरे कथन है, टी और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अगर टी और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठाना है तो टी कहाँ बैठेगा? केवल यहाँ पे। क्यों? टी को यहाँ क्यों नहीं बैठा देते? अगर टी को नीचे पे कर दूं तो क्यू के बीच एक ही व्यक्ति आएगा, वो कह रहा दो, यानी टी यहाँ पे ही बैठेगा, यू के जस्ट नीचे, तब इसके बीच में दो व्यक्ति आएंगे। और इतना ही सेट करने पर आपका आंसर निकल जाता है, क्योंकि पूछ रहा है मंजिल संख्या 6 पर कौन बैठा है, तो 6 पे हमें टी मिल गया, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं, खट से आप आंसर करके आगे बढ़िए। बरामा, फिर से वही बड़ा बराबर, बड़ा है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको सेट करिए फिर आगे आइएगा। देखिए मैं उसी हिसाब से इसको सेट किया हूँ, आप देखिए वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ h बराबर है W के, बराबर कर दिया, W बड़ा है f से, छोटा बना दिया f। अब f बड़ा है या बराबर है s के, तो f को थोड़ा सा बड़ा बनाकर इन दोनों को मिला लिया, तो मुझे पता है बड़ा है या बराबर है। ऐसे s भी बड़ा है या बराबर है t के, तो t से इसको मिला दिया, s को थोड़ा सा नीचे रखा t को, क्योंकि वो s बड़ा हो सकता है या बराबर है, ठीक ना। अब t से, t बड़ा है y से, तो y को छोटा बना दिया। अब कितना छोटा है वो नहीं पता, लेकिन ये छोटा है, ठीक। अब यहाँ लिखा है h बड़ा है f से, h छोटा है f से कह रहा है, f ये देखो, अब w से छोटा था f और w के बराबर है h, तो h छोटा नहीं हो सकता, h तो बड़ा है ना। ये लाइन भी देख कर देखिए, बड़ा है, एक नज़र में गलत हो गया। y छोटा है यस से, y ये देखिए है, अब यस कहाँ है ये, अब यस बड़ा है या बराबर है टी से, और टी से छोटा है y, तो ये कथन एकदम सही हो गया, y छोटा है यस से। इसी प्रकार ये दोनों देखिए ये गलत ही होंगे, ठीक ना। इसमें जब ऐसा खींच लेते हैं आप, फट से मिला पाते हैं। खूब प्रैक्टिस करिए, ये काम आपको उतना ही जल्दी होगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है, तो आप इस इक्वेशन में उसको खट से लगाइए और फिर हल करके बताइए। अब मैं इनमें चिन्ह बदल के रख लूंगा, जैसे यहाँ भाग है पहले, तो देख लूंगा भाग को क्या कर रहा है, भाग का अर्थ गुणा है, यानी उसकी जगह गुणा। अब फिर आया प्लस, प्लस को क्या कर रहा है, माइनस, तो माइनस, इस तरह से इसको लिख लेंगे, फिर हल करेंगे। गुणा भाग पहले तोड़िए, चलिए गुणा भी करते जाते, या पहले भाग तोड़ा जाता है। सत सत्ते अड़सठ, चौक को 4 आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 72 माइनस 4 प्लस 14, फिर प्लस और प्लस को जोड़ लीजिए, 86 माइनस 4 82 हो गया, और यही हमारा डी सही हो गया, ठीक ना। 14वां, देखिए किसी तरह से ये संबंधित है इससे, फिर ये संबंधित है उसी तरह इससे, अब उसी तरह सोचना है ये किससे संबंधित है, ठीक ना। हल करिए। साथियों, अगर मैं इन दोनों को देखूं b और y, और इनको जोड़ूं 2 और 25 तो 27 आता है, और इसी प्रकार 5 और 22 इनको जोड़ो तो 27 आता है। तुरंत घंटी बजनी चाहिए, विपरीत हैं इन दोनों, इनका विपरीत यहाँ लिखा है, तो सब विपरीत, और प्लीज विपरीत अक्षर के जो समूह बनते हैं उनको रट डालिएगा। अब क्या बताऊं आपको, रटना ही है, छोड़ के मत जाना। जो विपरीत, जैसे y का विपरीत b, b का विपरीत y, इसी प्रकार जैसे b, g का विपरीत t, t का विपरीत g, ऐसे आपको जोड़े याद कर लेना है। तो आप तुरंत क्लीन में से विपरीत खोजेंगे, जैसे विपरीत खोजना है तो c है, 27 में से 3 घटाइए, 3 है ना c का मान, 24, 24वें अंक पे आता है आपका x, x देखिए सभी में है, ये वाला कट गया आपका, ये कट गया ना।
अच्छा, फिर 27 में से L 12 घटाएंगे 15, वो आएगा। वो ये वाला कट गया, अभी 2 में वो है। फिर 27 माइनस E है यानी 5 बराबर 22। 22 मतलब V। V ये भी कट गया। ये आपका आंसर है। इन 3 पे ही आपका आंसर मिल गया, ठीक ना। तो विपरीत याद रखना है सबको। 2 दिनों की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? चलिए बताइए फट से। घड़ी पे बना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और इसको हमेशा गांठ मान के याद रखिएगा। एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। मिनट और घंटे की सुई के बीच 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। हालांकि 2 और 4 बजे के बीच और 8 और 10 बजे के बीच 3 बार ही समकोण बनते हैं। यानी 2 से 4 बजे 2 घंटा होता है तो 4 समकोण बनना चाहिए, लेकिन वहाँ 3 ही बनेगा। इसी तरह 8 से 10 बजे में 2 घंटा होता है, 4 समकोण बनना चाहिए, लेकिन वह 3 ही बजेगा, 3 ही बार बनेगा। यानी कि अगर हम 12 घंटे में देखें, 12 घंटे में अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन 2 यहाँ पर जो 2 से 4 में 1 कम होता है और 8 से 10 में 1 कम होता है, तो 2 कम हो जाता है, यानी 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा। अब 12 घंटे नहीं, यहाँ 2 दिन पूछ रहा है, यानी 12-12 घंटे करके 4 सेट हो गया, यानी 22 में 4 से गुणा करेंगे 28 बार समकोण बनेगा। ये सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निश्चित कोड में इसको इसको ऐसा लिखता है, इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा? पकड़िए फट से, खोज करिए और पकड़ के आंसर के पास आइएगा। अब मैं देखूंगा। ये जी है, जी को मैं 7 की तरह याद रखता हूँ। जी तो मुझे अब यल को मैं सीधा 12 लिखता हूँ और ई को मैं सीधा 5 लिखता हूँ। ऐसा याद होना चाहिए आपको, और सभी को याद होगा अभी तक। लेकिन विपरीत याद करना है, वर्ग याद करना है, घन याद करना है, ये सब याद करके पहले से तैयारी करके जाना है। एग्जाम हॉल में आप चाहोगे मैं उखाड़ दूंगा झंडा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना पहले से तैयार रहेंगे उतना आपको वहाँ सहूलियत होगी, ठीक ना। देखता हूँ क्या कर रहा है। यहाँ पर जी के स्थान पर डी लाया है, कैसे? 7 में से मैं अगर 3 घटाऊं तो 4 आता है, यानी डी। इसी प्रकार 12 में से 3 घटाओ तो 9 आता है, यानी आई। उसी प्रकार ई 5 में से 3 घटाओ तो आता है 2, यानी बी। यानी हर बार 3 ये घटा रहा है। अब यही फार्मूला पोर्टर पर आप लगा देंगे तो 16 में से 3 जाए 13, यम काटते जाइए। पहला यम नहीं है तो ये दोनों उड़ गए, ठीक है। दूसरे में 15 आ रहा है ना, वो को 15 माइनस 3 12, यानी एल आएगा। एल इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 20 में से 3 घटाएंगे 17 आएगा, यानी क्यों आएगा। क्यों अब ऊपर नहीं है, ये भी कट गया। हमारा आंसर हो गया डी। ठीक। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र हैं वृत्ताकार मेज। पिछले वीडियो में जैसे बताया था वैसे ही करना है। मेज बनाइए, 6 लोग हैं। इसको पूछ करके हल करके तब आइए अगली स्लाइड पे। यह देखिए, जब 6 व्यक्ति हैं आमने सामने बैठेंगे तो ऐसा आप गोला बनाकर 6 खाने में बांट लीजिए। अब इसमें कभी भी आप जब केंद्र की तरफ है तो जहां जिसको बैठाना है उसको उस स्थिति में अपने आप को इमेजिन करिए। जैसे यहाँ अगर डी है तो उस स्थिति में अपने आप को इमेजिन करके दायां बायां खोजिए, आप कभी गलती नहीं होगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, आप कुछ अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ वो बता रहा हूँ। मुझसे ऐसे में कोई गलती नहीं होती कि मैं जिस कैरेक्टर के पास हूँ, जिस कैरेक्टर के स्थान पे हूँ, वहीं पे अपने को देखता हूँ और उसके बाद दायां बायां निकालता हूँ। अपना दायां बायां पकड़ना आदमी को खट से आता है। वहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने में आप गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर यफ यहाँ है और वो इस तरफ मुंह करके बैठा है तो मैं अपने आप को वहां पे इमेजिन करता हूँ और देखता हूँ मेरा बायां दायां किधर होगा, तो मेरा दायां इधर होगा, बायां इधर होगा।
इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सहूलियत रहेगा। चलिए बैठाइए इसको। ई ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है। ए अब कहाँ बनाओगे, इतना दूर में कहीं भी बना लो, ठीक है ना। ए मैं यहाँ बनाया। अब ए को इस अपनी स्थिति में ही देखिए, अगर ए यहाँ पर बैठा है तो किस स्थिति में होगा, अपने आप को वहां बैठा के देखिए। अब कह रहा है ई ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो ए के बाईं किधर होगा, अपने आप को वहां जब बैठाएंगे आप खट से बता देंगे बायां इधर होगा। इधर ई बैठा दिया। अब आपको ए और ई वाले जो कथन है उन्हीं को ढूंढना है, ठीक ना। जैसे डी और ए के बीच ठीक दो व्यक्ति हैं, अगर ए यहाँ है तो डी यहाँ ही होगा, क्योंकि इधर से भी देखने में दो व्यक्ति हैं, इधर से भी देखने में दो, तो डी और ए से हो गए, ई का हमें पता चल गया। अब इन तीनों संबंधित कथन देखिए। बी ए हमें मिला है ना, बी ए के ठीक दाएं था। बी जो है ना वो ए के ठीक दाएं है, यहाँ इसको बैठा दिया। अब देखिए यह सी वाला क्या कह रहा है, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एफ कहाँ बैठाएं, यहाँ कि यहाँ, कि बाएं स्थान दूसरे पे, बाएं की तरफ दूसरे स्थान पर बैठा दें हम सी को। सी एफ के, अगर मैं एफ यहाँ लिखूंगा तो उसका बायां अपने आप को रख के इमेजिन कीजिए इधर होगा, इधर तो दूसरे स्थान पर कोई संख्या खाली नहीं है, तो हम एफ को यहीं बैठाएंगे, तभी एफ के बाएं दूसरा, अब यहाँ पे रख के अपने आप को इमेजिन कीजिए इधर बायां होगा और दूसरे पे हम सी को बैठा देंगे और हमारा सारा खेल बन गया, ठीक ना। अब इसको आप क्वेश्चन क्या कहता है, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा, ठीक दाएं। अब एफ के दायां किधर होगा, अपने आप को वहां रख के इमेजिन करिए इधर होगा, और इसके दाएं ई है, ये हमारा सही। आगे कहीं समझ नहीं आएगा क्वेश्चन के साथ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा किसी छोटी सी वीडियो में या टेलीग्राम पे, कहीं भी आपको समझा दूंगा, ठीक ना। अब यहाँ लुप्त संख्या खोजनी है, या प्रश्न स्थान के कौन सा आएगा, ठीक है ना, खोजिए फट से। देखिए यहाँ खेला क्या किया है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो आप उनका अंतर निकाल लीजिए। जैसे मैं अगर इनका अंतर निकालता हूँ, ये 8 आएगा, यहाँ 21 और 33 के बीच 12 आएगा, 33 और 54 के बीच 21 आएगा, 54 और 91 के बीच नहीं, 13 और 21 के बीच 8, 21 और 33 के बीच 12, 33 और 54 के बीच 21। अब इनके बाद 91 के बाद आपको बताना है क्या अंतर। अब इनके भी बीच अभी भी मुझे नहीं समझ में आया, 8 है, ये 12 है, फिर ये 21 हो जा रहा है, फिर ये 37 हो जा रहा है, फिर क्या किया है ये, तब देखेंगे। इनका भी अंतर निकाल के एक बार देख लो, 4, 9, 16। अब घंटे बचे ना, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है ना। तो आगे आएगा 5 का वर्ग, यहाँ आएगा 25, 25। अब 37 और 25 को आपस में जोड़ दो, कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2, 3 2 5 1 6, 62। अब 91 में 62 जोड़ देना, 3, 153, ये हमारा सही हो गया, ठीक। आगे अच्छा, ये वाले कुछ इसमें हिमस्खलन वर्षण है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है, सभी हिमस्खलन तूफान है। एक बार तरीका बता देता हूँ, इससे ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। आज जो मैं तरीका ये बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन के बिना आरेख वाले, ये आपको कभी गलत नहीं होगा अगर जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। कान खोल के अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको ही हल करना रहेगा।
भी आपको करना है तो इसको रोक लीजिए, करके फिर आइए, ठीक ना? ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिख जाएँ और 1-2 आपको दिखेंगे ही, तो हम वेन आरेख से जो करते हैं, इस हिसाब से आपको हमेशा 2 चित्र बनाने, जैसे मैं यहाँ एक चित्र ये बनाया हूँ, एक ये बनाया हूँ। क्यों 2? जब वो कहता है कुछ हिमस्खलन वर्षण हैं, कुछ क्या है ये तो हमें पता ही नहीं ना, इसलिए आप कुछ को कुछ नहीं मान लेना। जैसे एक फिगर तो ये बनेगा कुछ हिमस्खलन, अब ये हिमस्खलन मान लो है, वर्षण है तो ये चित्र बना। लेकिन वो जो बचा कुछ है, उसका तो हमें पता ही नहीं होता, तो उसको भी हम वही मान के चलते हैं। यानी कुछ नहीं, हम पूरा का भी एक चित्र मानेंगे। यानी पूरा ये हिमस्खलन है और ये वर्षण भी है। ठीक है, ये वर्षण था और ये वर्षण ही, यानी पूरा हिमस्खलन वर्षण भी है, क्योंकि ये बताया नहीं ना कुछ और क्या है, इसलिए हम पूरे को मान के चलते ही 2 फिगर बनेगा। इसी प्रकार जब ये कहता है कुछ प्रलय हिमस्खलन है, तो अब प्रलय, कुछ हिमस्खलन वर्षण है और कुछ प्रलय हिमस्खलन है, यानी ये हिमस्खलन को लेके एक बनाएंगे कुछ, ये प्रलय हो गया। लेकिन यहाँ भी अब कुछ कहा है ना, तो पूरे को मान के चलेंगे, ये हिमस्खलन था, ये पूरा प्रलय भी रहेगा, ठीक ना? ऐसे 2 चित्र बनाएंगे और सभी हिमस्खलन तूफान है, और सभी हिमस्खलन यही रहा, इसको ऐसे बना देते हैं, ये तूफान है। आप देखिए ये भी सभी कह रहा है हिमस्खलन तूफान, यानी यही इसी के ऊपर ओवरराइट करके एक और बनेगा, वो होगा तूफान। अब इन दोनों चित्रों के अनुसार अगर दोनों कथन, कोई भी कथन निष्कर्ष जो बताएगा वो अगर दोनों चित्रों से मेल खाता है, तभी उसे हम सही मानेंगे। ये गांठ मान लिया आज जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे ये कहा कुछ तूफान प्रलय है, तो यहाँ हम देखेंगे ये रहा तूफान और ये प्रलय से भी होकर गुजर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कुछ तूफान, यहाँ हमारा ये सही हो गया कथन। लेकिन अब इसमें भी देखिए कुछ प्रलय तूफान है, तो यहाँ प्रलय के ऊपर ही तूफान, यानी कुछ तो रहेगा ही जब पूरा ही है तो यहाँ भी, यानी दोनों चित्र के अनुसार ये कथन सही है, यानी ये सही हो गया। अब देखिए दूसरा, कोई वर्षण तूफान नहीं है, यहाँ कह रहा है कोई वर्षण, तो ये तो पहले में ही गलत हो गया और यहाँ भी गलत होगा, क्योंकि वर्षण पूरा पूरा तूफान भी है, ये दोनों में गलत हो गया। अगर मान लो एक में सही भी होता है, दूसरे के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है, तब भी वो गलत माना जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसको करते हैं, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इसमें केवल एक निष्कर्ष सत्य होगा, ठीक? केवल एक निष्कर्ष सही होगा। और अभी भी अगर ये समझ में नहीं आया हो, तो मेरी रिकैप वीडियो इस पे आएगी। रिकैप रिकैप सीरीज का नाम अगर आप नहीं सुने हैं, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। मेरा एक प्रोग्राम 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन जो ये चल रहा है, और एक रिकैप वीडियो का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम वही इम्पोर्टेंट टॉपिक छोटी सी वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो वेन आरेख या इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, उनको हल करने का एक वीडियो आएगा आपको, वो वीडियो जरूर देखिएगा, और वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो वीडियो मिस नहीं होगी और ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है ना? सिलेक्शन के लिए आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, एक प्रयास ये भी करिए, इन सारी वीडियो को देखिए, रिकैप वीडियो को देखिए। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्टेड आदमी हूँ, 10 एग्जाम पास किया हूँ, उस आधार पर आपको अपना अनुभव देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ऐसा भी नहीं कि गलत चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपको फायदा ही होने वाला है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक ना? चलिए आगे। अब यहाँ ट्रिप को ऐसा लिख दिया, सम को ऐसा लिख दिया, अब प्लान को कैसा लिखेगा,
ये आपको लिख के बताना है। चलिए, इसमें किया क्या है दोस्तों, पकड़ लिए ना, +3 किया है सब में, +3 किया है। तो यहाँ 3 का 3 जोड़ोगे 6 f हो गया। बाकी जो नहीं होता है उसको काटते जाना, ठीक है ना, इससे जल्दी से आप पता चल जाता है। आप पूरा हल करें तब जाके करें, तो इससे होगा आपका समय बर्बाद। इसलिए एक पहला अक्षर मिला जो उस ऑप्शन में वो पहला नहीं, एलिमिनेशन की तकनीक से हल करना है, ठीक ना। इसको सेट करेंगे तो FODQ आएगा और वो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा। देखो फिर घंटे पे बना है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और इसको इस आधार पर हल करते हैं। 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में तो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 60 मिनट होता है, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। तो 23 को अगर 2 से भाग दे दोगे तो 11.5 डिग्री कोण बनेगा, सही होगा ए। ठीक, फिर आ गया वही क्वेश्चन, सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, कुछ खिलौने फाइबर है। 2 चित्र बनाइए उसी आधार पे जिसे मैं बताया हूँ प्रैक्टिस के लिए। मस्त क्वेश्चन आ गया। आप दोनों चित्र के अनुसार इन कथनों को, 3 जो कथन निष्कर्ष निकाले हैं उन पे देखिएगा बैठा के, अगर दोनों फिगर के अनुसार वो सही बैठता है तभी वो सही होगा। खोज करिए, हल करिए। अब देखो मैं 2 चित्र बनाता हूँ, ठीक है ना। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, खिलौने के ऊपर प्लास्टिक बना दूंगा, यहाँ भी उसी को ओवरलाइट करते हुए प्लास्टिक बना दूंगा। सभी की बात है, उसी पे एक चित्र और खींच दिया। एक तो ऐसा आप बनाते हो खिलौने को अंदर, फिर प्लास्टिक कर दिए। ठीक, दोनों तरह के चित्र बनाए, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है। अब प्लास्टिक को भी घेरता हुआ डिस्पोजल, लेकिन यहाँ प्लास्टिक के ऊपर ही एक लाइन डिस्पोजल की भी बन जाएगी। कुछ खिलौने फाइबर है, अब खिलौने का कुछ हिस्सा लेकर एक चित्र बनाएंगे फाइबर का, लेकिन कुछ है तो और कुछ का कुछ बताया नहीं, इसलिए हमें उस सभी को मानेंगे। तो सभी खिलौने का फाइबर है, इसका एक ओवरराइट करता हुआ उसी खिलौने के ऊपर फाइबर का भी गोला बनेगा। अब दोनों के आधार पर आप कसिए। कुछ फाइबर प्लास्टिक है, यहाँ देखिए कुछ फाइबर प्लास्टिक में भी तो जा रहा है ना, तो सही। यहाँ कुछ क्या पूरा ही है, तो ये दोनों के आधार पर ये कथन सही हो गया। कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, डिस्पोजल देखिए ये रहा, ये फाइबर में भी थोड़ा आता ही है, और यहाँ कुछ क्या पूरा ही है, तो यह भी दोनों के आधार पर सही हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है, देखिए क्या कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है क्या, ये फाइबर वाला है और ये डिस्पोजल यहाँ से गलत हो गया। और कुछ कोई फाइबर डिस्पोजल यहाँ भी, ये तो पूरा पूरा है, दोनों के आधार पर ये गलत हो गया। इसलिए केवल एक और दो दो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, देख लिया ना। ऐसे में हल करिए, कभी ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं। 23वां, उत्तर और दिशा करके बैठे हैं, एफ और के बीच से 7 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, इसको सेट करना है उत्तर की तरफ, यानी इधर मुंह करके दिखाना है। सेट करके तब आइएगा आंसर पे। इसमें देखो लास्ट में क्या पूछा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्ति की कुल संख्या बतानी है। यहाँ दो चीजें पढ़ी है। एच बाएं सिरे से 19वें पे स्थान पर बैठा हुआ है और एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। यानी जब एक ही व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से या दाएं से और बाएं से हमें स्थान मिल गया, तो उनको आपस में जोड़कर एक घटा देंगे, अगर वही पूरे व्यक्तियों की संख्या होगी, तो इन दो से हमें ये आंसर हल हो गया और किसी को बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एच देख लिए हम, बाएं सिरे से भी 19वें और एच को फिर दाएं सिरे से भी 14वें कर रहा है, यानी एच को 19 और 14 हम जोड़ दें और एक घटा दें, क्योंकि उसको 2 बार गिन लिया गया है, तो एक घटाएंगे तो ये 32 कुल व्यक्ति होंगे और सी हमारा सही। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए 3 12 से जिस तरह संबंधित है वैसे 25 इससे खींची, 3 चौक के 12 25, 3 त्रिक का 9 3 25 3 75 3 खींच गया ना लकीर। चलिए हल करके आइए। देखिए उसका 3 गुना करके 3 जोड़ा है, 25 का फिर 3 गुना करके 3 जोड़ा है, तो इसी प्रकार से 21 का 3 गुणा करके 3 जोड़ेंगे। 66, सी ऑप्शन सही होगा।
आगे पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा ऐसे करके खड़े हैं। इसको हल करिए और आगे आइए। देखिए मैं ऐसा लकीर खींच दिया उत्तर की ओर मुंह करके। यहाँ पी, अरे 5 लोग हैं, 5 लाइन खींच दिया। अब इस पे बैठा दिया। ना तो क्यू और ना ही यस पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर हैं, यानी पी, क्यू और यस ना तो क्यू और ना ही यस पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर है, यानी मध्य में क्यू और यस नहीं आएंगे। यहाँ यहाँ एक्सेप्शन में जो आप नहीं होगा उसकी जगह पर यहाँ पर आप लिख के रख सकते हैं। ये जो बीच वाला है इसके सामने लिख लीजिए कि क्यू और यस इसमें नहीं होंगे। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा है, आर यस के ठीक बगल में बैठा है। अभी हम इधर अगल बगल तो कोई खोज नहीं, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरे पर। अब देखिए हमें बताना क्या था, मध्य स्थान। अब पी यहाँ बैठा है कि यहाँ, चलो उसका कोई लड़ाई नहीं है। अब मध्य स्थान का हमें खोजना है। तो पी और टी तो मिल गए हमें ना, और क्यू और यस यहाँ बीच में होंगे नहीं, तो इधर या तो क्यू यहाँ होगा या यस यहाँ होगा, या क्यू यहाँ होगा यस यहाँ होगा। इन दोनों का भी हमें मिल गया। अब बीच में कौन बचा, अब 5 लोग है, जब पी और टी मिल गया, क्यू और एस मिल गया, तो आर ही बचा ना जो बीच में आएगा। तो आर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से यहाँ प्रश्नवाचक जगह पे लाना है, क्या आएगा पूछ करिए, हल करके आइएगा। चलिए देखो किया क्या है, 2 गुणे 7 किया है 14, फिर 14 गुणे 5 किया है 70, फिर 70 गुणे 3 किया है 210, 200 गुणे कितना करेगा एक, यानी 210 ही होगा। क्योंकि पहले 7, फिर 2 कम 5, फिर 2 कम 3, फिर 2 कम 1 गुणा करेगा उतना ही आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो ये दिमाग में आपकी लकीर खींचे, ऐसे गुणा किसी संख्या से गुणा करके, फिर उससे 2 संख्या कम करके, फिर उससे गुणा करके, फिर 2 संख्या से बन सकते हैं। एक दिमाग में लकीर खींचती है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया हूँ, उस आधार पर आप हल करिए। क्या करते हैं ऐसे में, करते हैं क्या पूछा है, कह रहा है कोई व्यंजन, ऐसे व्यंजन कितने हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक और बाद में स्वर हो। तो हम केवल व्यंजन देखेंगे और उसके पहले प्रतीक अगर है तो वहां रुकेंगे। अब प्रतीक भी मिल गया, फिर उसके पीछे देखेंगे स्वर भी मिल रहा है, तब वो हम मानेंगे कि ठीक। तो पहले व्यंजन खोजिए जिसके पहले प्रतीक है, तो यस के पहले प्रतीक उसके बाद ओ, अरे बाप रे स्वर है, यानी एक जोड़ा ये हमें मिल गया। व्यंजन खोजते जाइए जिसके पहले प्रतीक है, ये बी था, हाँ बी के पहले ये प्रतीक है और उसके बाद यू स्वर है। फिर इसके पहले प्रतीक है लेकिन यहाँ व्यंजन ही आ रहा है तो ये होगा नहीं। फिर से खोजते जाइए जिसके पहले प्रतीक हैं, लेकिन ये देखो ये व्यंजन है इसलिए होगा नहीं। हाँ ये देखो एट द रेट, इसके पहले यम, अरे नहीं ये भी नहीं। अच्छा यन, इसके पहले प्रतीक उसके बाद यू स्वर, ये भी जोड़ा बन गया। इसी तरह ये भी जोड़ा बनेगा, इसी तरह ये भी जोड़ा बनेगा। इसलिए टोटल को गिनोगे और ये भी जोड़ा बनेगा, तो 6 जोड़े बन रहे हैं। ठीक, आगे सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कौन सी संख्या बाएं से चौथे स्थान पर होगी। बाएं से चौथा आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम जब भी कहे बढ़ता हुआ क्रम। अब सबसे छोटा चौथा स्थान बाएं से बताना, तो बाएं से यानी बढ़ता हुआ क्रम में हम चलेंगे। तो देखिए पहले एक कितनी बार है, 2 बार, तो 2 ही हो गए। उसके बाद 2 है कि नहीं वो देखिए, 2 नहीं है। फिर 3 है, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 3 है। तो और जब बाएं से चौथा ही बताना है यानी 3 आएगा, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर प्रश्न को माइनस में आपस में बदल दें और गुणा को भाग में आपस में बदल दें, तो इसको बदल के सेट करके बताइए। बदलेंगे तो ये होगा 18+3, क्योंकि यहाँ माइनस था, फिर 13 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखिए, पहले भाग
3 गणे फिर गुणा 54, इधर आ रहा है प्लस प्लस को जोड़ दोगे इन दोनों को तो 21 माइनस 54, यानी अब छोटे में से बड़ा नहीं घटता इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, घटाएंगे 33 आएगा, -33। सही ऑप्शन ए। तीसवां, अच्छा ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है, इस पे बहुत मेहनत करिएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का है और 2 भी हो सकते हैं। हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन तक पूछा है, ऐसे वाले 3-3 क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये सबसे डिफिकल्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये 3 संख्याओं का एक ग्रुप दिया है, फिर दिया है इन तीनों आपस में जैसे संबंधित हैं वैसी ही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन संख्या में वो ढूंढना होता है। ये थोड़ा कठिन होता है लेकिन प्रैक्टिस सब आसान कर देती है। आप खूब प्रैक्टिस करना और इसको भी हल करके फिर अगले स्लाइड में आइए। इनको किया क्या है, पहले में पहला पद और तीसरा उनको आपस में जोड़ दिया, कितना आया 17, फिर उसका 3 गुना किया तो 51 आ गया। देखिए दूसरे में भी ये पल्लाई हो रहा है कि नहीं, तो 5 + 7 किया 12 आया, उसको 3 गुणा किया 36। ठीक, अब इन चारों में देखेंगे कि इनका आपस को जोड़कर गुणा करने पर 3 बार आ रहा है कि नहीं, तो इसमें ये आएगा 11 + 6 करेंगे 17 गुणे 3 51, ये सही सेट हो गया, ये सही हो गया। ठीक, फिर से कुछ पेड़ झाड़ियाँ, कुछ झाड़ियाँ लताएं, कुछ लताएं तने हैं। इसको जो पीछे पे बताया हूँ टेक्निक उसी पे हल करिए, फिर आ गया ये मिलाइए। ऐसे 2 पिक्चर बनेंगे ऐसे। अब दोनों में जो कथन सही बैठेगा उसको सही मानेंगे, तो इसमें कोई भी सही नहीं बैठा। देखिए ये कुछ तने पेड़ है, ये पहले में तो चलो पेड़ और तना इधर ये नहीं बैठ रहा है पहले में, लेकिन यहाँ कुछ तने क्या पूरे हैं, लेकिन एक में नहीं बैठा तो उसको गलत मानेंगे। इसमें भी एक सही बैठा एक में नहीं, गलत। इसमें भी एक में सही बैठा एक में गलत, तो इसको भी गलत। जब तक दोनों चित्रों के आधार पर वो कथन हमें सही नहीं लगा तब तक वो सही नहीं हो सकता। इसमें कोई भी अनुसरण सही नहीं है। मस्त क्वेश्चन था, आप करके गलत आ जाते अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है। फिर से बराबर छोटा बड़ा में संबंध बता के चलिए अगली स्लाइड में तभी आइएगा इसको हल करके। इसमें सबको अगर आप सही से जैसे मैं बताया हूँ सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये तीनों गलत हैं, लेकिन डी सही है। जी छोटा है आर से, देखो जी कहाँ है, जी छोटा है आर से, क्योंकि देखो आर से छोटा एन, एन से छोटा ई से छोटा जी, तो आर से भी छोटा जी भी होगा, इसलिए वो सही हो गया। फिर इमारत है 8 मंजिला, निचली इमारत पहली, 8वीं वाली 8। अब इसको सेट करिए जैसे सेट किया जाता है। फिर आइए अगली स्लाइड पे, यहाँ मैं 8 पाई खींच लिया, उसमें अब बैठाता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे ये कह रहा है यल के ठीक 1 मंजिल ऊपर है, मैं यहाँ पे नहीं, अब यल कहाँ है वो हमें पता ही नहीं ना, तो अलग से बना लेता हूँ ना। यल के ठीक 1 मंजिल ऊपर है और जी के ठीक 1 मंजिल, यल जो है जी के ठीक 1 मंजिल यहाँ सेट हो गए। केवल के एच और यल के बीच में रहता है, एच और यल, ये यल रहा के, इसके एच और एल के बीच, तो एच इसके के नीचे आ जाएगा, जबकि एच जे के ठीक ऊपर एक में, तो जे एच के नीचे जे आ गया। यस और जे के बीच केवल डी रहता है, यस यानी नीचे एकदम इधर, और उसके बीच में डी, यस और जे के बीच में डी आ गया। यहाँ तो पूरा सेट हो गया। एफ 8वीं मंजिल पे, ये क्लियर मिला, एफ ऊपर है और बचे हुए सारे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सेट हैं, इनको यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब पूछा है क्या कि किस मंजिल पे रहता है, ये रहा के 1 2 3 4 5वीं मंजिल पर, सही। आगे 34वां कैपिटल,
अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं आगे पीछे, जो प्रत्येक के बीच शब्द में उतनी ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। समझ गए ना? इनमें ऐसे कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक। अब जैसे सी और ए आया है, इनके बीच में तो अंतर 2 का है, इनको पास में ऐसे ढूंढना है आपको। ठीक है ना? ढूंढ के तब आगे आइएगा। देखिए दोस्तों, आगे और पीछे दोनों देखना होता है। जैसे आप देखेंगे पी है, यहाँ यल है। यल और पी के बीच में कितना अंतर होता है? जैसे यल मान लो, ये यल, एम एन ओ पी, वाह, एक तो मिल गया। ऐसे ही आई और यल को देखिए, आई के बाद 9 होता है आई, फिर 10, 11, 12 बराबर, 2 हमें ऐसे मिल गए। इनको आगे पीछे करके देखने पर उनमें उतना ही स्थान का अंतर है 2 अक्षरों में जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक। 35वां, बाएं से ए संख्या और ये दायां है, और ये 1 2 3 4 5 संख्याओं का समूह है। ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाने हैं सभी ऑपरेशन। कह रहा है प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ना है और अंतिम अंक में 2 घटाना है। अब इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसके तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का गुणनफल बताइए। सारा खेल प्रैक्टिस का है, उतना जल्दी कर पा रहे हैं। पहले अक्षर में 3 जोड़ना है, अंतिम अक्षर में 2 घटाना है संख्या में। जैसे अब यहाँ 4 1 2 7 8 था, तो पहला 4 है ना, उसमें 3 जोड़ोगे तो 7 हो गया, और लास्ट वाला 8 है, उसमें 2 घटाएंगे तो 6 हो गया। इस हिसाब से सबको लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ये रही और सबसे छोटी संख्या ये रही। अब इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या जो रहेगी उसके तीसरा अंक कौन है? ये 3, और सबसे छोटी का दूसरा अंक ये 2। अब 3 2 का गुणा 6, आंसर हो गया सी। ठीक। फिर से बड़ा छोटा बड़ा ये सब सेट करिए, उसके बाद निष्कर्ष देखिए कौन से सही है वो बताइए। सेट ऐसे ही करेंगे, एक एक तरीका रखिए और उसी पर प्रैक्टिस करिए। अब इस आधार पर हमारा देखेंगे तो बी बड़ा है वाई से, क्या बी बड़ा है वाई से? ठीक है, क्योंकि यम को बताया था यम से छोटा है जी। ठीक है, और जी बड़ा या बराबर है वाई से, तो यम का भी बाप है बी, बड़ा या बराबर है, यानी यम से ये छोटा है, तो भाई बी से भी छोटा होगा ही डेफिनेटली। तो ये वाला हमारा सही हो गया। लेकिन यम बराबर है यल के, देखिए यम कहाँ है, यम ये रहा, यल के बराबर कैसे होगा भैया? ये सब उससे छोटे हैं यम से, तो यह यल भी छोटा ही होगा, इसलिए ये गलत हो गया। यानी केवल एक निष्कर्ष सही निकला। चलिए, ये जिस तरह से इससे संबंधित है, ये उसी तरह से इससे, अब इसका संबंध बताइए उसी हिसाब से खोज करिए, हल करके फिर आगे आइए। उल्टा क्रम, जैसे इस्माइल को ई से शुरू किया, अक्षर पलट के लिखना शुरू कर दिया। ऐसे जो STARV है, इसका BRAST किसमें है? बी में। सही। निश्चित कोट में इसको इसको ऐसा लिख रहा है, इसको ऐसा लिख रहा है, हेल्प को क्या लिखेंगे? खोज करिए फिर आइएगा इधर। देखिए कर क्या रहा है ये, यल है पहला, 12 + 2 14 हो गया, लेकिन 14 को वो लास्ट से शुरू कर रहा है, यानी दो दो पहले देखो, अंतिम दोनों में जो अंतिम 2 अक्षर हैं उनमें 2 2 जोड़ा है, और जो बीच वाले हैं उनमें 1 1 जोड़ा है, लेकिन लिखा उल्टा है। ठीक है ना? तो यल से जो 2 जोड़ेंगे तो 14 होता है, एन एन यहाँ नहीं, यहाँ लिखा है, यानी उल्टा। इसी हिसाब से हम अगर इसको लिखेंगे, जैसे पी में 2 जोड़ेंगे 18, उल्टा ही हम जोड़ लेते हैं ना, तो आर पहले होगा। आर केवल जिसमें नहीं है उसको काट देना है फट से, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन 2 में मिला, दूसरा क्या बनेगा? अब देखिए यल, ये दूसरा वाला यल में एक यम होगा, यम केवल इसमें है, ये कट गया, यानी इन दोनों से ही हमें आंसर मिल गया। ठीक। आगे 39वां 39,
ये लिखा है अपर श्रृंखला में इतने कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ दिखाई देते हों। तुरंत बाद 2 व्यंजन। हल करके तब आइएगा इधर, स्वर खोजिए, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद भी व्यंजन। ऐसे कितने हैं? स्वर पहले, आई भी स्वर था लेकिन इसके बाद वो है तो वो नहीं होगा। ओ के बाद देखिए 2 व्यंजन, ई के बाद 2 व्यंजन, ए के बाद 2 व्यंजन, यानी 3 हो गए। आंसर हो गया बी। आगे 40वां, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित। अब ये 3 बन रहे हैं, 3 के जोड़े हैं। अब यहाँ कौन आएगा वो बताइए, रोक के हल करके तब आइएगा, ठीक है ना। संख्याओं से अगर आप पकड़ना चाहें, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ऐसा नहीं है कि ये विषम है, क्योंकि 2 तो सम होती है, लेकिन ऐसा है कि ये अभाज्य है, क्योंकि 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी, और एक क्रम में है। तो 2 के बाद 3 अभाज्य जाती है, 3 के बाद 5 अभाज्य जाती है, 5 के बाद 7 अभाज्य जाएगी, 7 के बाद 11 अभाज्य आएगी, और ऑप्शन में केवल 11 एक में ही था, केवल इसी से आपका सही हो जाता है। ठीक, बाकी देखना है तो बी +5 किया है सब में, बी +5 यानी 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5, क्यूब में +5 करेंगे कितना आएगा 22, यानी बी। उसके बाद ऐसे ई में फिर ऐसे पहुंचेंगे तो टी में +5 करेंगे तो 25, यानी वाई। वी वाई 11, बी सही ऑप्शन। 41वां, ये भी 6 मंजिला इमारत है, सबको सेट करिए, लेकिन संख्या इस बार जो सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 5 है, और इसी प्रकार ऊपर इसके ऊपर की, अच्छा, इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 6 है, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे निचली 6 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हल करके फिर आइए अगली स्लाइड में। तो पाई वही खींचना है, 6 ऊपर लिख देना है, एक ये है, 2 ये है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 मंजिल ऐसी हैं, ठीक ना। अब इसमें सेट करते जाइए। एक्सेप्शनल या जो जहां आएगा आ सकता है उसको वहां लिख सकते हैं। जैसे ये कहता है जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो सम संख्याओं के बीच इधर हम दूर उसके सामने ही यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं। सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, जे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जी और के में प्रत्येक में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। जी और के विषम मंजिल 1 3 5, तो यहाँ जी और के यहाँ भी हो सकता है, जी और के यहाँ भी हो सकता है, जी और के यहाँ भी हो सकता है। आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है, ये हमें ठोस मिला, 2 पे हम आई बैठा देंगे। अब यहाँ जे तो हो नहीं सकता, इसको काट दो। एच एल के ठीक ऊपर है और आई के ठीक नीचे एक विषम संख्या वाली मंजिल पर है। एच आई के नीचे विषम संख्या वाली मंजिल पर है, तो आई के नीचे यहाँ 3, एच यहाँ आ गया, यानी जी और के यहाँ से भी कट गए, ठीक। अब देखिए एल के ठीक ऊपर है, एच जो है एल के ठीक ऊपर है, यानी चौथे पे एल आ गया, यानी जे भी कट गया, ठीक। अब देखिए जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो जी यहाँ नहीं रहेगा तो के हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ जी और के, ठीक। सबसे निचली मंजिल पे कौन रहता है, के यहाँ हो गया, तो जी यहाँ हो जाएगा। अब बचे कितने, ये सब हमें जे ही बचा, वो 6 पे होगा, तो जे 6 पे है, ठीक। ये भी सीधी 7 डिब्बे हैं, एक ऊपर नीचे सेट करना है, उसी तरह है जैसे मंजिल का किए थे, 7 लाइन खींच देंगे, उस पे डिब्बे बिठाते जाएंगे। बी को सबसे नीचे रखा गया, बी हमें ठोस मिल गया। सी को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है।
डी हमें पता ही नहीं कहीं, ये हमारी सूचना भी किसी काम की नहीं, बाद में इस पे आएंगे। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। भाई एफ कहाँ है ये भी हमें, अभी हमें केवल बी का पता चला है। बी से संबंधित कोई सूचना है क्या? ए को नीचे से पांचवें, हाँ ये ठोस है, ए को नीचे से पांचवें स्थान पर है, तो एक दो तीन चार पांचवें पे ए को रख दिया। ई को सबसे ऊपर रखा, ये भी हमारे काम की, ई सबसे ऊपर हो गया। डी और ए के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं? डी हमें मिला था नहीं। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, डी के ऊपर किसी स्थान पर, यानी यहाँ पे सी आएगा। जी और बी, ये जो सब बी हमें मिला था, और वो कह रहा है जी और बी के बीच दो डिब्बे रखे गए हैं, तो जी यहीं पर आएगा, क्योंकि इनके बीच फिर दो डब्बे बन रहे हैं, ठीक ना। इस हिसाब से सेट करेंगे तो आप बता पाएंगे कि डी और ए के बीच कितने डब्बे हैं। तो जी और नहीं, डी और ए के बीच दो डब्बे हैं, ठीक ना, सही। चलिए 43वां, इसमें क्या है, कितने लोग मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते? बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक ना। अब बता रहा है मिंट में तो रहेगा, अब मिंट कहाँ तक है, ये पूरा मिंट है भैया, ये जितनी संख्या आपको दिख रहे हैं ये मिंट वालों की है, लेकिन वह ये भी कहता है कि उसमें केसर वाले नहीं आने चाहिए। अब केसर वाले कौन से हैं? ये सब केसर वाले हैं। केसर वाला अगर नहीं लोगे आप तो मिंट वाला बचा ही कितना, ये 20 21 41, यही आपका सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़िए। अब कह रहा है ए इससे संबंधित है, ए इससे, तो इसका संबंध उसी हिसाब से निकाल के तब आगे आएगा अगले स्लाइड में, है। अच्छा इनको ध्यान से देखो, अवरोही क्रम में सजाया है, यानी घटते हुए क्रम में, ये जितने शब्द हैं इनको घटते हुए क्रम में सजा दिया है, यानी सबसे 21 सबसे बड़ा है इसमें, यू, उसके बाद टी, फिर पी, ऐसे घटते। इसी प्रकार अमृतसर को भी अगर घटते क्रम में सजाएंगे टी एस आर आर एम आई ए आएगा, और ये सही है सी में केवल, ठीक। आगे 45वां, 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज पे जिस तरह से बताया हूँ वैसे ही हल करके फिर अगले स्लाइड में आइए। यहाँ 6 व्यक्ति हैं तो आमने सामने होंगे, एक वृत्त बनाए, 6 लाइन खींच लिए, 3 लाइन, तो 6 व्यक्ति बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने आप को उस पोजीशन में रख कर सेट करिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए अगर इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में 45वां आंसर लिख के प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं उसको सही से आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है और उसको किस तरह से निपटना है, ठीक है ना। मैं अगर ओ की पोजीशन में हूँ तो अपने आप को वहाँ रख के देखता हूँ, मेरा दायां बायां कौन सा होगा, उस आधार पर चलता हूँ। इससे मेरा कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होता, और मैं बहुत प्रैक्टिस कर लूँगा तो ये समय भी कम लगेगा, ठीक है ना। एक तरीका पकड़ के उस पर खूब प्रैक्टिस करिए, आपका सही होगा। लास्ट में पूछा था पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी यहाँ है, इस पे अपने आप को इमेजिन करके देखिए दायां किधर होगा, इधर, उसके इधर एन है, और ये आपका सही होगा। यहाँ चिन्ह बदल रहे हैं तो इक्वेशन में चिन्ह बदलिए पहले, यहाँ पर मैं चिन्ह बदल के यहाँ लिख दिया, फिर भाग को तोड़िए, 6, यहाँ 18 में 3 से भाग दोगे 6, फिर गुणा करिए, 14 दूनी 28, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए 34, माइनस वालों को घटा दीजिए 22, ठीक है ना। आगे फिर कह रहा है सिग्मा को ऐसा लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है, तो अर्जुन को कैसा लिखा जाएगा। क्या किया है यहाँ, 19 में 13 जोड़ दिया, 13 सब में जोड़ा है, गजब हाल है। अच्छा 19 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, उसके बाद फिर 6 जोड़ेंगे, 13 जोड़ना था ना, उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो वो एफ आता है,
इसलिए यस की जगह एफ आया है। आई 9 होता है 13 जोड़ेंगे 22, बी आया है। इसी हिसाब से इसको अर्जुन को लिखेंगे। अर्जुन में 1 है, 1 में 13 जोड़ेंगे 14 और यन होगा, और यन किसी में नहीं था, इसलिए एक ही से हमारा सही आंसर हो गया। सब करने की जरूरत ही नहीं हुई। ठीक। 48वां, 5 मित्र हैं, उत्तर की दिशा की ओर सीधी पंक्ति में खड़े हैं। बैठाइए इनको। ये रहे उत्तर की दिशा, 5 व्यक्ति हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, ये पंक्ति के बिल्कुल मध्य स्थान पर नहीं है, यानी यहाँ मध्य जो आएगा ना, वहां ए लिख के काट दीजिए उसको। ये जैसे लिखा है तो आपको पता चलेगा यहाँ ये नहीं हो सकता। और क्या कह रहा है, सी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। अब सी एक छोर से दूसरा, यानी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। प्रश्न क्या पूछा है, पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन, ये वाला आपको बताना है। प्रश्न देख लिया करिए, कितनी सूचना से आप हल कर पाते हो वो पता चल जाएगा ना, फालतू नहीं ना बैठाते फिरेंगे। अच्छा, सी या यहाँ आएगा, यहाँ ये यहाँ आएगा नहीं। और क्या दिया है, जबकि दूसरे छोर से चौथे स्थान पर है। हैं, सी एक छोर से दूसरे स्थान पर, दूसरे छोर से फिर चौथे होगा ही। ठीक। बी और डी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। अच्छा, बी और डी हमें मिल गए, बी या डी यहाँ होगा, सी यहाँ पर हो सकता है, ए यहाँ होगा ही नहीं, तो बचा क्या, ई जो यहाँ होगा, और ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक। 49वां, ये छोटा बड़ा सेट करके फिर आइएगा अगली स्लाइड में। यहाँ देखिए सेट है, इस आधार पर इनको जांचेंगे तो केवल जे छोटा है या बराबर है जी के। जे कहाँ है, ये छोटा है या बराबर है जी के, ये देखिए छोटा है या बराबर है जी के, और यही सही है, बाकी सब गलत ही होंगे। ठीक। आगे 49वां, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या है। यह मस्त है। पहले वो संख्या, उसके सम संख्या पकड़ो और उसके पहले विषम को खोजो। खोज के आइए इधर, सम संख्या पहले विषम बाद में भाज्य। ऐसी कितनी सम संख्याएं जिसके पहले विषम है, ये रही, लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, वो कट जाएगा। 6 देखिए, 6 इसके पहले एक विषम है, ये सम है, उसके पहले एक विषम है, उसके बाद 5 अभाज्य है, 6 हो गया। इसी तरह खोजते जाएंगे तो 4 के पहले एक विषम आएगी, उसके बाद 2 अभाज्य संख्या है, ये हो गया, यानी 2 होंगे। ठीक दोस्तों, रीजनिंग का भाग 2 समाप्त हो गया। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कैसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। समान रीजनिंग के प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कुछ टाइप के और किस लेवल के, उस टाइप में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब हमें क्वेश्चन देखने वक्त समझ में आ रहा है। अच्छा, रक्त संबंध का अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे देखते हैं पूछता है कि नहीं, आगे जो भाग आएंगे। लेकिन हमें पता चल रहा है कि रीजनिंग कैसा पूछ रहा है ग्रुप डी में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, तो हमें लेटेस्ट बोर्ड का मूड समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग बनेंगे, और ये हमें पता चल रहा है पीवाईक्यू से। और पीवाईक्यू से ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम रिकैप वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पीवाईक्यू की या रिकैप की। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। साथियों, रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर डाल दी जाती है। अगर आप अभी तक पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि जब इतनी बड़ी वीडियो आप एग्जाम के समय में नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी पीडीएफ रहेगी तो उसको खोलिए और 5 मिनट में ये पूरी स्लाइड आप देख के सारी चीजें आपको ताजा हो जाएंगी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको ऐसे हल किया जाता है, सारा चीज आपको ताजा हो जाएगा। तो पीडीएफ, इसलिए हर पीडीएफ को, जो भी मेरा इस सीरीज की वीडियो है या रिकैप की वीडियो है, उनकी पीडीएफ संभाल के फोल्डर बनाकर रख लीजिए। एग्जाम हॉल में देख के जाइएगा, आपको पता चलेगा कि वाह कितना काम आया है। ठीक ना, वो आप तब बोलेंगे, अभी नहीं। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ये कोई बकवास चीजें नहीं हो रही हैं दोस्तों।
पीवाईक्यू है और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल रहे हैं उस पे रिकैप प्रोग्राम है। इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन थोड़ा समय निकाल कर स्पीड बढ़ाकर इन दोनों सीरीज की वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये आपको काम ही आने वाला है। कहीं आपको अगर एक क्वेश्चन भी इसकी वजह से इन वीडियो में जो बताया गया वहाँ से आया और आप उसको ये नहीं देखने की वजह से नहीं सही कर पाए, तो ये क्वेश्चन से हज़ारों लोग छँट जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, सभी वीडियो देखना है और कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करके आ गए ना, उसका पछतावा जीवन भर रहेगा। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन में समस्या हो या ऐसे भी कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं 10वीं एग्जाम पास किया हूँ तो कुछ तो बता सकता हूँ। नहीं बता पाऊंगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो दे सकता हूँ आपको। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। लोग देख रहे हैं, हमें और अच्छा करना होगा और अच्छा कंटेंट देना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है साथियों। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।